नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की जो पुस्तक है गणित, पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली है 1.1। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो पहला सवाल है 140, इसको सॉल्व करेंगे। उत्तर 140, ठीक, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो ये 140 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जिनका इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो। ठीक, ये जितनी भी सम संख्या है ये 2 से विभाजित होती है। ठीक, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 2 सत्ते 14, ठीक, 0 बच जाएगा। फिर ये 0 सम संख्या है यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 तिहाई 6 और हासिला 1, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब ये 35 बचा। 35 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या वो संख्या होती है जिनके इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक होता है तो 1, 3, 5, 7 या 9। ठीक, ये विषम संख्या होती है। ठीक, विषम संख्याओं की विशेषता यह होती है कि विषम संख्याएं विषम संख्याओं से ही विभाजित होंगी, यानी कि या तो 1 से तो सभी संख्या विभाजित होंगी, 3 से देख लेते हैं, 3 एकम 3 नहीं विभाजित होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, और 5 की विशेषता ये होती है, इकाई का अंक अगर 0 है या 5 है, वो सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। 5 सत्ते 35। अब ये 7 बचा, 7 एकम 7। अब यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, यानी कि 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूना 4, 5 20 और 20 सत्ते 140। ठीक, अगली अगली संख्या है हमारी 156। 156 इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दूसरा सवाल है 156। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी क्या है? सम संख्या है। सम संख्या यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 सत्ते 14, हासिला 1, तो हो जाएगा बटे 16। ठीक, फिर ये सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 तिहाई 6, फिर दोनों 18। अब ये है विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या विषम अंकों से ही विभाजित होगी। ठीक, तो 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9। ठीक, ये हो गया। फिर 13 है, 13 तो 13 से विभाजित होगी, 13 एकम 13, यानी कि 156 को हम लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन है तीसरा 38 25, 3825। ये देखिए संख्या है विषम, तो विषम संख्या विषम अंकों से ही विभाजित होगी। ठीक, तो पहले 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से अगर कोई संख्या के अंकों का योग, ठीक, 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 8 3 11, 12 13, 13 5 18, 18 3 से विभाजित, यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, हासिल 2 हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 15 हो जाएगा, तीनों बच्चे 15। अब ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या विषम से विभाजित होगी। 3 चौको 12, 3 एकम 3 और ये 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 7 में से 6 निकल गया, 1 बच्चा हासिल, तो हो जाएगा 15, तीनों बच्चे 15। ठीक, अब ये 425 विषम संख्या है। ठीक, तो 3 से पहले देख लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 से नहीं होगी, फिर 5, इकाई का अंक 5 यानी कि 5 से क्या हो जाएगी? ये विभाजित हो जाएगा। ठीक, 55 है 40। ठीक, बचा तो बचा हम 25। ठीक, फिर ये आई विषम संख्या, तो 3 से देख लेते हैं। ठीक, 3 से नहीं होगी, 5 से, इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 से क्या हो जाएगी? विभाजित। 5 5 एकम 5 और 8 में से 5 चले गए, 3 बचा, 35 हो जाएगा। ठीक, 5 सत्ते 35। ठीक, अब 17 बचा, तो 17 से डिवाइड होगी, 17 एकम 17। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3825 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अगली संख्या है 5005। चौथा जो सवाल है वो है 5005, 5005। ठीक, ये किससे विभाजित होगी? विषम संख्या है, या तो 3 से होगी या 5 से होगी। 3 से देख लेते हैं, 3 से 3 एकम 3, बचा 2, 3 छक 18, 2 3 छक 18, 2 नहीं होगी, फिर 5 से तो ये जरूर हो जाएगी, तो 5 एकम 5, 0 उतार लेंगे, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 5 एकम 5। ठीक, अब ये 1001 आ गई। ठीक, ये भी क्या है? विषम संख्या है, या तो 3 से होगी, 5 से होगी नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 1 है, तो 3 से देख लेते हैं, 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9, 1 रह जाएगा, नहीं होगी। 5 से होगी नहीं, 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7 और
बचा 3, 7 चौक 28, 2 हाँ 7 से हो जाएगी। ठीक, 7 एक 7, और 10 से 7 चलेगा, 3 बचा, हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28। ठीक, फिर 30 से 28 चलेगा, 2 बचा, फिर एक हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21। ये भी आई क्या विषम संख्या है। ठीक, ये भी, ये 143 है, ये भी 7 से हो जाएगी, 7 से नहीं होगी, ये 3 से नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी। ठीक, ये हो जाएगी 11, 9 से, 9 एक 9, 9 से भी नहीं, 11 से, 11 एक 11, हाँ 11 से हो जाएगी। ठीक, यानी कि 11 एक 11। ठीक, हासिल आ गया 3, 11 3 33। ओके, अब 13, तो 13 से ही विभाजित होगी, 13 एक 13, यानी कि इस तरह लिख सकते हैं 5000, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके।